नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है ना किसी भी फील्ड में, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उसकी मैं तरीका बताऊंगी। फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हम लोग काम करके अपना प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप अभी प्रेजेंट करने जा रहे हूँ। जोसेफ मर्फी, जिन्होंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक लिखे, और उस बुक से कुछ ऑडियो, कुछ विजुअलाइजेशन की एक वीडियो क्लिप मैं आपको प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आप उसे सुनिए, फिर वॉच करिए, दोनों काम करिए। उसमें से मैं एक दो बात सीखी हूँ। जैसा हमारा कोई काम में जब रुकावट आती है ना, तो उस रुकावट को दूर करने के लिए हमको करना क्या है, हमको 3 काम करना है। फर्स्ट काम, हम जो चाहते हैं उसको लिखना है, और लिख के उसको जैसा सच ये बात घटित हो चुका है ये महसूस करना, पहले महसूस करना है। आपको अगर कहीं जाना है तो हम लोग सबसे पहले मन से ठीक कर लेते, वहाँ हम सब पहुँच गए, देन हम सब टिकट करते, देन हम लोग बैग फिर क्या ले जाएंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ हम लोग पहले से तय कर लेते, देन जाके टिकट काटते हैं कहीं जाने के रहने से। तो उसी तरह आपको कोई भी काम में रुकावट आ रही है ना, तो सबसे पहले वो काम को सोचिए जे वो काम पूरा हो चुका है, और उस काम को पूरा करने के लिए जो जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ आप कर रहे हो और पूरा हो चुका है। तो उसका तरीका क्या है, और क्या बोलना है, क्या लिखना है, और कैसे एक्शन लेना है, ये सारी चीज़ आपको एक वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगी। सो नाउ लेट्स सी, आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप, जिन लोगों को ये बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, आप जरूर उन तक पहुँचाए, जैसे उन लोगों का भी अपना अपना अचीवमेंट हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबकॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट करने और उसे कुछ करने का ऑर्डर देने के प्रोसेस के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है अपनी प्रॉब्लम को समझें। दूसरा स्टेज है बिना किसी डाउट और फियर के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। और तीसरा स्टेज है गहरे विश्वास की भावना में आराम करें कि ये हो गया है। इस टेक्निक को कंप्लीट सिंप्लिसिटी के साथ करें। एक एंशिएंट प्रोवर्ब में भी कहा है, जैसा इंसान इमेजिन और फील करता है वो वैसा ही होता है। इन थोड़े से शब्दों में वो सारा नॉलेज है जो इंसान को एक खुश जीवन जीने के लिए चाहिए। जोहान हेरी कहते हैं कि अगर आप अल्कोहलिक हैं तो एडिक्शन का उल्टा सोब्राइटी नहीं है, कनेक्शन है। एक स्लाइटली अपडेटेड टेक्निक है जो है इमेजिनरी मेंटल कन्वर्सेशन विद एब्सेंट फ्रेंड्स। इस टेक्निक में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है स्टिल हो जाएं और अपने दिमाग को चलाना बंद करें और स्लीप और ड्राउजी स्टेट में चले जाएं। दूसरा स्टेप है एक कोई भी ऐसा फ्रेज ले जो कि इजीली हमारी मेमोरी में फिट हो जाए और उसे एक लोरी की तरह बार बार रिपीट करें, जैसे कि संयम और मन की शांति अब मेरी है और मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको इस फ्रेज को 5 मिनट के लिए रिपीट करना चाहिए, या तो जोर से या तो इसके प्रोनाउंसिएशन को होठ और जीभ हिलाकर करें जैसा कि आप मेंटली कहते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप है सोने से ठीक पहले इमेजिन अ फ्रेंड वाली टेक्निक यूज करना। इमेजिन करें आपका कोई लव्ड वन आपके सामने है, आपकी आंखें बंद हैं और आप पूरे रिलैक्स्ड हो। जो आपके लव्ड वन है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। आप उनकी स्माइल देख सकते हैं, आप उनकी आवाज सुन सकते हैं, आप उनके फेस और हाथ को टच कर सकते हैं, और ये सभी बहुत रियल और विविड है। जो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड है वो एक पूरा कंप्लीट फ्रीडम है। इस वर्ड को बार बार सुने जब तक कि आपको ऐसा रिएक्शन ना मिले जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं। द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। आपकी इकोनॉमिक हेल्थ के लिए पैसा काफी जरूरी है, इसलिए आपके पास वो सब होना चाहिए जिसकी आपको जरूरत है, और एक सरप्लस अमाउंट भी। आपके पास पहले से इतना पैसा नहीं होने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप लगातार अपने मन में पैसे के बारे में कुछ फुलिश सोच रहे हैं, जैसे मैं पैसे से। यहाँ मनी के केस में आप ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, वेल्थ, सक्सेस। ये सबसे सिंपल फ्रेज है। इन दोनों वर्ड्स को हमें रिपीट करना है एक के बाद एक 5 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार, जिससे आपके
और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक नेसेसरी कनेक्शन बन जाएगा, और फाइनली आपके सबकॉन्शियस माइंड और इस दुनिया के बीच। अगला फ्रेज है दिन रात मैं अपने ही इंटरेस्ट वाले काम में सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ। तीसरा फेज है मेरी सेल्स हर दिन बढ़ रही है और मैं हर दिन प्रोग्रेस कर रहा हूँ, एडवांस होता जा रहा हूँ और मेरी वेल्थ भी बढ़ रही है। ये सुनकर आपके मन में खुशी आई होगी। इसमें कोई भी डाउट, फियर या गिल्ट नहीं है, इसलिए ये फ्रेज काम करेगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। सबकॉन्शियस माइंड के पास एक अद्भुत पावर होती है, मगर ये पावर बिल्कुल वेस्ट है अगर इससे किसी का फायदा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी ड्रग एडिक्ट से शादी कर लेता है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके उस मैरिज को बचाए रखना ठीक नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि आप अपना सामान पैक करें और रिलेशनशिप एंड करके चले जाएं, क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके साथ रहना भी चाहे तब भी वो मैरिज फेलियर ही रहेगी। अगर एक पार्टनर में शादी को खत्म करने का इंटेंस डिजायर है और दूसरे को शादी में एक साथ रहने का डिजायर है और वो दोनों सिंसियर हैं, तो ये एक ऐसा घर है जो अपने आप में डिवाइडेड है और कभी ना कभी ये टूट जाएगा। इसलिए डिवोर्स को रोकने का सबसे अच्छा टाइम शादी से पहले ही होता है। आपकी सभी मैरिटल प्रॉब्लम्स का कारण ये है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज सही वाइफ या हस्बैंड को अट्रैक्ट करने के लिए यूज नहीं किया। इसे अचीव करने के लिए आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। रात को आराम से आर्म चेयर पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें और बॉडी को रिलैक्स करें। एकदम साइलेंट हो जाएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें और बोलिए, मैं अब अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो बहुत ऑनेस्ट, सिंसियर, लॉयल, काइंड, फेथफुल और प्रॉस्परस है, जो बहुत ही पीसफुल और हैप्पी है। अब ये सारी क्वालिटी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। जैसे ही मैं इन सारी क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वो मेरा पार्ट बन जाती हैं। मुझे पता है कि एक इररेसिस्टिबल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिससे मैं किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। किसी भी सबकॉन्शियस बिलीफ में मैंने वही अट्रैक्ट किया है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सही लगा। दूसरे शब्दों में, मैं ये जानता हूँ कि इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं अपनी उन फीलिंग्स की वजह से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर लूंगा जो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप की है। द सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइडेंस। क्या आपको पता है कि आप सुबह 5:45 पर बिना किसी अलार्म के कैसे उठ सकते हैं? या ये ठीक वही समय था जब आप जागना चाहते थे? अब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्ट किया कि वो आपको उठाए, और अगर आप ये रिलैक्स स्टेट में बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड यही चीज सुनकर आपके ऑर्डर को ओबे करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो इस केस में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलें और सोने से पहले उसे क्वेश्चन करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक सुपीरियर आंसर देगा और हो सकता है आपके ड्रीम्स में भी आपको उसका जवाब मिल जाए। टेक्निक फिर भी सेम है। अभी भी आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले ट्राई करें कि ये कॉन्शियस माइंड से ही सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद सोचें कि आप कितने खुश होंगे जब आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसके अलावा कुछ ना सोचें। फिर भी अगर आपका माइंड डाइवर्ट होता है तो उसको जेंटली वापस लेकर आ जाएं। फाइनली रिलैक्स्ड और स्लीपिंग टाइम में जब आप ड्रीम में रहें, जब आप सपनों में होंगे, अपनी ड्रीम से पहले फिर से यही बोले, अब मुझे आंसर मिलेगा। मुझे पता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को आंसर पता है। फिर से सोने के लिए रेडी हो जाएं और इसी फीलिंग के साथ सोएं कि मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। आपके माइंड में यही चीजें चलनी चाहिए। अगर आपका माइंड डाइवर्ट होता भी है तो डोंट वरी, आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर से मॉर्निंग में एक्टिव हो जाएगा। अपनी प्रॉब्लम्स अपने कॉन्शियस में ट्रांसफर ना करें। आपका सॉल्यूशन तभी आएगा जब आप पहले से ही प्लान रहेंगे। याद रखें, कुछ मैटर नहीं करता कि क्या हो रहा है, आप हमेशा यही गाइडेंस रिसीव करेंगे जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे हैं। द सबकॉन्शियस माइंड एंड फियर। इमर्सन ने एक बार कहा था, जिस काम से आपको डर लगता है वही काम करो, लेकिन मरने का डर तो कांस्टेंट है। वो ये मेंशन करना भूल गए कि आपको सच में वो काम नहीं करना है जिससे आपको डर लगता है। आप इमेजिन करके भी अपने दिमाग को किसी काम में परफेक्ट बन सकते हैं। उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक सही रास्ते पर ले जाएगा। ऑथर एक सिंगर की स्टोरी बताते हैं जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने से डर रही थी, जबकि उसकी आवाज काफी अच्छी थी। उन्होंने उसे एक टेक्निक सजेस्ट की और अब देखो वो एक स्टार बन चुकी है। उस सिंगर को एडवाइस किया गया था कि वो चीज उन्हें 3 बार अकेले उनके कमरे में करनी है। इसके बाद उन्हें उनके कमरे में बैठना है, रिलैक्स करना है और आंखें बंद करनी है। उस लड़की को एडवाइस किया गया था कि वो ये लाइंस बोले, मैं बहुत सुंदर तरीके से गाती हूँ, मैं शांत और कॉन्फिडेंट हूँ, धीरे धीरे चुपचाप एक भावना के साथ। ये चीज दिन में 3 बार और 1 बार सोने से पहले करनी है। 1 वीक के बाद इसे स्टार सिंगर ने एक रिमार्केबल वंडरफुल ऑडिशन दिया और उसके बाद
उसे कभी भी स्टेज पर जाने से कोई फियर नहीं हुआ।